वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दरवाजा बंद करो। अब हम लोग कहीं से बहुत आवाज आ रही है, कहीं से टीवी या फैन चल रहा है किसी का, कुछ है प्रॉब्लम? नहीं, ईयरफोन लगाने के लिए आवाज आ रही है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेचुरल लाइफ स्टाइल, प्राकृतिक जीवन। नेचुरल लाइफ स्टाइल, प्राकृतिक जीवन का हमारे जीवन में कितना उपयोग है और अप्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक जीवन दोनों में क्या अनुभव हम करते हैं अपने जीवन में। एक जो अप्राकृतिक है और एक जो प्राकृतिक है। सो नेचुरल लाइफ फॉर हेल्दी वर्ल्ड। प्राकृतिक जीवन से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। बहुत आवाज आ रही है। फैन भी हो सके तो फैन भी बंद कर लीजिए। श्री महेश चंद्र मादान नई दिल्ली से पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड, एजीएम जीएम पोस्ट से रिटायर हुए हैं सर। और बहुत अच्छा सोशल वर्क है। जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली में हजारों लोगों की टीम है, इनकी ग्रुप है, जिसके माध्यम से सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, जनकपुरी वेस्ट में। तो सर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अब हम परिचय कराते हैं निमिता देसाई। नमस्कार। श्रीमती निमिता देसाई अहमदाबाद। श्रीमती निमिता देसाई भी अहमदाबाद में काफ़ी अच्छा इनका एक सोशल रिलेशन है लोगों से। कोई भी कार्य हो तो निमिता जी वहाँ एकदम से पहुँच के उस कार्य में अच्छी तरह से सहभाग करती हैं। वहाँ कांकड़िया बहुत अच्छा एक बड़ी सी तालाब है, हमें लगता है कि 1000-2000 एकड़ में होगा। तो उस एरिया में इनका बहुत अच्छा सोशल वर्क चलता है और स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करती हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे साथ भी निमिता जी रही हैं। अब हम आते हैं पूजा अग्रवाल। पूजा जी अहमदाबाद से हैं और पूजा जी की एक स्पिरिचुअल टीम है, जो स्पिरिचुअल टीम के माध्यम से, आध्यात्मिक टीम के माध्यम से पूजा जी जो जजेस बंगलो एरिया है वो एरिया में इनका बहुत अच्छा काम है। सोशल वर्क बहुत अच्छा है। बहुत सारे माताओं बहनों को इन्होंने स्पिरिचुअली मोटिवेट करते रहती हैं। और अब हमारे साथ हैं आदरणीय आदित्य सिंह तिवारी, जो युवा उद्योजक हैं, यूथ बिजनेसमैन आइकॉन भी हैं और सोशल नेटवर्किंग इनकी बहुत अच्छी है। पूरे भारत में करीब करीब सोशल जो काम होता है वहाँ ये जाते हैं। पूना में इनका बहुत अच्छा कार्य है। तो आए हम अब सारे लोग अपना स्थिर होके अपनी जो नेटवर्क है। बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज स्वामी, आपकी आवाज ऑलमोस्ट नाम तक भी नहीं हम सुन पाए हैं। तो अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही तो रही है, आती है, बीच बीच में कट जाती है। अच्छा, बीच बीच में कट रही है। अच्छा, कट रही है। हाँ ठीक है। कल परसों तो ऐसा दिखा फेसबुक में। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ टेक्नोलॉजी, मशीन है और हम सब ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं। सही। अब हम चर्चा करते हैं नेचुरल लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए यदि स्वास्थ्य सुरक्षा यदि चाहिए तो उसमें नेचर का, प्रकृति का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रकृति का रौंद करके, प्रकृति को नष्ट करके और हम विकास करें या डेवलपमेंट करें तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रकृति के माध्यम से हम परेशान होते हैं। इस पर हम लोगों की चर्चा करेंगे। तो निमिता बहन, पहले आप चर्चा में आए, बताएं प्रकृति से कैसा आवाज कट रिलेशन। रही है गुरुजी, आपकी आवाज कट रही है। कोई नहीं, जितनी आ रही है उसी को सुन के आप बोले। प्रकृति के साथ कैसे हमें रहना चाहिए। नेचुरल वर्ल्ड हेल्थ का जो दिन है, इसके लिए हम चुना है। और इसमें हम ऐसा कैसे कि अगर हेल्थ अच्छी है तो अपने आप कुदरत सब कुछ दे ही देते हैं। अगर सब कुछ होते हुए भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं है। बस आज तक वही मेरा मैसेज है। तो फर्स्ट इज योर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। इसके ऊपर हम फोकस करें। गुरुजी हम सबको इस हेल्थ इज वेल्थ में हम ले जाएंगे और पूरे वर्ल्ड को यही मैसेज देने चाहते हैं कि हेल्थ के आज भी जो कोरोना चल रहे हैं, और हेल्थ अगर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएंगे, अपनी खुद हेल्थ अपनी अच्छी रखोगे तो कोई रोग और बीमारी आपके सामने हावी नहीं हो सकेगी। पूजा जी, प्रकृति में परमात्मा है या परमात्मा में प्रकृति है? प्रकृति में किस तरह से आप परमात्मा का दर्शन करती हैं? प्रकृति में मैं ये कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जो प्रकृति में रिदम है, जो एक लय है, जैसे हम पौधों से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह से पूरी प्रकृति में एक लय है। जब हम वो लय को तोड़ते हैं, जब हम वो रिदम को तोड़ते हैं, तब प्रकृति ऐसा कोई प्रकोप करती है। तो हमने जब प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया पोषण की बजाय, तब प्रकृति ने ये कोरोना रूपी वायरस, एक टॉर्चर नहीं है ये प्रकृति ने टॉर्चर नहीं किया। ये प्रकृति ने, आप ये समझो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका है हमें समझाने के लिए कि हमें प्रकृति का शोषक नहीं बनना, पोषक बनना। क्योंकि हम हर तरीके से प्रकृति से सिर्फ छीन रहे हैं, कुछ भी उसका पोषण नहीं कर रहे। और प्रकृति ही परमात्मा है। हम जो 5 तत्वों से बने हुए अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, वही उन्हीं से सारा संसार बना हुआ है, उसी से परमात्मा है। तो जब हम उन्हीं का शोषण करेंगे तो हमारा पोषण कैसे होगा? तो प्रकृति ने एक संदेश दिया है कि रुको, त्यागो और पोषण करो। मेरे हिसाब से वो लय में आने के लिए, पुरुष को प्रकृति से लय में आने के लिए मानव को ये कोरोना हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आदरणीय महेश चंद्र मदान साहब से हम पूछते हैं कि प्रकृति में वाकई जैसे मनुष्य में हम कहते हैं माधव है, हर व्यक्ति में विराट परमात्मा है, मनुष्य में माधव का दर्शन करके हम सेवा करने, ऐसा स्लोगन हम सुनते आ रहे हैं। तो मनुष्य में महात्मा परमात्मा है, तो प्रकृति में परमात्मा है या नहीं, या है तो हमें प्रकृति के प्रति कितना प्रेम करना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, उस पर सर आप बताएं। किसको कह रहे हैं स्वामी जी? आपको, आपसे सर। प्रकृति का शोषण करके या पोषण करके जीवन हो सकता है, जैसे पूजा बहन ने बताई। जो प्रकृति है ना, प्रकृति ही परमात्मा है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और प्रकृति में जो बैलेंस बनाया गया है, बैलेंस हमने नहीं बनाया है। अब कोई ना कोई तो है, नेचर है, भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं वो है। उसने जब प्रकृति की रचना करी है तो रचना में एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। जैसे हम लोग कीड़े से जीव जंतु बने, जीव जंतु से बंदर बने, बंदर से आप इंसान बने।
तो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हम हम तो चलिए इंसान एक ऐसा एक रूप बनाया है, इंसान का चोला जो दिया है हम लोगों को मानव के रूप में, जो भी कहते हैं 84 लाख योनियां है, इस जो ये योनि हमें जो हमें चोला मिला है, ये चोला मुझे लगता है कि भगवान की या प्रकृति की सबसे सुंदर देन है। इससे सुंदर, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जी। और हम उसको किस तरह से सदुपयोग कर रहे हैं उस प्रकृति की देन को। अब जो भी नेचर है, प्रकृति है, भगवान है, वो अभी क्या मैंने अभी आजकल, क्योंकि समय खूब अच्छा अपने पास है, तो रामायण आई, महाभारत आई, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। अभी पिछले शायद हफ्ता 10 दिन पहले विष्णु पुराण में विष्णु मत्स्य के रूप में आए, सबसे पहला था उनका एपिसोड जो था। जी मत्स्य उसमें भगवान ने, विष्णु जी ने या त्रिदेव त्रिमूर्ति ने, तभी भी सतयुग की बात है ये, तब भी ये हुआ कि इसको पृथ्वी के कल्याण को या पृथ्वी के पूरा स्वच्छीकरण को, पूरा की पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। जलमग्न में से ही कुछ लोगों को बचाया गया है। तो ये जो जलमग्न है, ऐसा ही कुछ रूप है प्रकृति जो दिखा रही है कोरोना के रूप में। आज हम लोगों को सभी को ये आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अपने रास्ते में चलते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एवोल्यूशन हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होती, कभी कभी नेगेटिव भी होती है। तो जब नेगेटिव एवोल्यूशन होती है तो प्रकृति कोई ना कोई संदेश जरूर देती है। तो ये संदेश है कि ये प्रगति जो है, इसको आप इसकी संरचना में अपना सहयोग करिए और ना कि इसकी डिस्ट्रक्शन में आप भागीदार बनिए। अगर आज भी अब भी अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे इंसान के रूप में, मानव के रूप में हमारा जो अस्तित्व है वो भी खतरे में है, मुझे ऐसा लगता है। जी। आदरणीय आदित्य सिंह तिवारी जी, प्रकृति का शोषण करके या पोषण करके हमारा जीवन चल सकता है? कैसा हमारा होना चाहिए, पोषण करके प्रकृति का या शोषण करके? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। जी, हेलो, प्रकृति का पोषण। जी, गुरु जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो इस आप सबसे जुड़ने का एक मौका दिया मुझे। तो इस प्रकृति का जो निर्माण भी किया है, एक इसका केयर हमें ही करना पड़ेगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ कोरोना के जितना भी गंगा नदी हो गया, मुंबई का समुद्र हो गया, सारे क्लियर हो चुके हैं। गंगा नदी में इतना पवित्रता आ चुका है, जैसे वहाँ पर अभी पानी में ना कोई कचरा है, ना पोल्यूशन दिख रहा है। और आप मार्केट में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ कम दिख रहे हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत कम हो रहा है। अभी जैसे दिल्ली की बात की, दिल्ली में अभी पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो चुका है। तो जो भी हम इसको है, प्रकृति को हमको इसको केयर करना है। जैसे हमारे हाथ में ये हमें आज दिखा है कोरोना के रूप में, तो हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। बहुत लोगों को ये चीज अगर फॉलो करते हैं, जैसे नेचर के ऊपर थोड़ा सीरियस अगर नेचर कोई करता है तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। आज कोरोना के रूप में हमें ये पता चला है कि प्रकृति है तो हम है, प्रकृति है तो हम कुछ नहीं है। जो भी है पोल्यूशन और जितना भी कचरा, अब मुंबई के अंदर हम देख रहे हैं जैसे बीचेस के ऊपर बहुत सारे कचरा जमा होता था, आज वहाँ पे पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बीचेस क्लीन हो चुके हैं। और गंगा नदी में आप देख रहे हैं जैसे डेली वो विसर्जन होता था, नारियल का हो गया या फिर फ्रूट हो गया या फिर हार हो गया, वो सारा पानी के ऊपर ही रहता था चलता हुआ। अभी वो सारा क्लियर हो चुका है। ऐसे बहुत सारी चीजें अभी कहीं तिरुपति के रोड के ऊपर हम हिरन को देख रहे हैं, रास्ते के ऊपर हिरन देख रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी चीजें कुछ अच्छे भी हो रहे ऐसा, और कोरोना के चीजें हम सीख पा रहे हैं। क्या करना चाहिए था हमारे को, वो हम
समझ में आ रहा है। जी तो आज के हिसाब से अगर आज सुबह ही मैंने न्यूज देखा था 1,30,000 बहुत हो चुका है कोरोना वायरस से। तो बहुत सारी चीजें हमारा क्षेत्र हमको बच्चों का भी जितना हो सके उतना हमको करना है। जैसे अभी रोज रोज प्रतिदिन 5,000 के ऊपर हमारा ये बढ़ रहा है केसेस वगैरह पॉजिटिव केसेस। तो ये हाँ सब जी, चीजें हैं। तो हाँ जी, इसके बहुत ऊपर सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ भाई आवाज आ रही है सब लोगों को? हाँ हाँ अब ठीक है। वो बेहतर है। स्पीकर बंद कीजिए बोलते जी, जी। स्पीकर। हाँ, बाकी लोग स्पीकर बंद कर ले अगर यूज ना हो तो। जी अब कैसे मैं होगा? प्रकृति की देन जो है, प्रकृति वाकई सबसे बड़ा दाता है। और प्रकृति में जो परमात्मा है, वो कहते हैं ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हाँ जी, स्थिर कर लीजिए। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया गाना भी हम लोगों ने सुनी है। एक रिसेंट अभी तो व्हाट्सएप काफी मैसेज आती है, हमने एक स्टोरी पढ़ी कि एक वृद्ध व्यक्ति हाँ जी, एक वृद्ध हेडफोन का व्यक्ति प्रॉब्लम होगा शायद। बहुत आवाज आ रही है। एक वृद्ध व्यक्ति अभी अभी बीमार हुआ, करीब अबाउट उनका एज था 90 वर्ष की अवस्था थी। वो जब हॉस्पिटल से अच्छी तरह से रिकवर होके, स्वस्थ होके जब जाने वाले थे, उनको हॉस्पिटल से छुट्टियां मिल रही थी, उस समय लास्ट में उनके बिल में से 500 यूरो बच गया था, जो उन्हें पेमेंट करना था, मिस हो गया था। तो बिल उनके पास आया जिसमें से 500 यूरो उन्हें पे करना था, फिर हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिलती। यानी कई दिनों हॉस्पिटल में रहने के बाद, स्वस्थ होने के बाद, रिकवर होने के बाद, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद, वो 95 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जब छुट्टी लेके हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज होके घर जाना था, जब उनके हाथ में बिल आया 500 यूरो वो मिस हो गया था, तो उसे भी ऐड किया गया, तो बिल देख के रोने लगे। जब वो 95 ईयर्स ओल्ड एक वृद्ध व्यक्ति वो बिल देख के रोने लगे, तो डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ जो थे वो कहने लगे, प्लीज आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आपकी बिल माफ कर दी जाएगी, आप जा सकते हैं। तो 95 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मैं बिल पे करने में समर्थ हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं बिल नहीं पे कर सकता, मैं इसलिए रो रहा कि परमात्मा ने हमें 95 वर्ष 95 ईयर्स ऑक्सीजन दिया, किंतु उसका एक पैसा हमसे नहीं लिया, और एक दिन की ऑक्सीजन की 500 यूरो बिल आई है। इसलिए मैं रो रहा हूं कि अगर ये 500 यूरो मल्टीप्लाइड अगर 9500 ईयर्स अगर इसको ये कर दें, तो कितने अरबों में वो बिल हो जाएगी। तो परमात्मा हमसे कोई बिल नहीं लेता है। हम बिजली जलाते हैं, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। सूर्य देवता जो इतना हमें प्रकाश देता है, कभी हमसे बिल, और साथ में ऑक्सीजन भी दे रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो कहीं बिल पेमेंट नहीं करना पड़ता। नदियां हमें जल दे रही है, कोई पेमेंट नहीं ले रही है। धरती हमें बहुत सारे खनिज, लवण और बहुत सारे अन्न दे रहे हैं, किंतु उसका कोई हमसे पेमेंट नहीं ले रहा है। तो प्रकृति के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो हमें बिल्कुल तय करना पड़ेगा। नहीं तो हम भिखारी बने रहे जीवन भर, तो और दाता हमें देते रहें, तो हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, कहीं न कहीं जीवन की इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो प्रकृति में जो परमात्मा सूक्ष्म रूप में चैतन्य है, जो सूर्य में तेज है, आकाश में चिदाकाश है, सूर्य में तेज है, आकाश में चिदाकाश है,
वायु में प्राण है, पानी में प्यास है और पृथ्वी में फर्टिलिटी उर्वरा शक्ति है। इसी पंच महाभूत में जो हमारा हाँ हमारा जो परमात्मा चैतन्य और इसी पहन पंच महाभूत में दोनों को मैनेज करने वाला एक ही परमात्मा है। तो हम सब उस परमात्मा के ही कहीं न कहीं पूर्ण अस्तित्व कहें, अंश नहीं, हम पूर्ण हैं। पूर्ण अस्तित्व। और हमारा इस प्रकृति, जैसे हम अपने शरीर की सुरक्षा, शरीर के प्रति स्वार्थ हमारी होती है कि जो भी हो हमारा ठीक हो, तो शरीर तो एक प्रकृति है, शरीर भी पंच महाभूत से बनी है। तो जब जितना हमें शरीर के प्रति इमोशन है, प्रेम है, लव है, उतना ही हमें इस पंच महाभूत प्रकृति के प्रति होना चाहिए। अन्यथा जैसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, यदि हम अपनी प्रकृति पर ध्यान न दें, तो ये बड़ी प्रकृति पर ध्यान हम नहीं देंगे तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी परिणाम है, रिजल्ट है कि आज पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गया है, चौकअप हो गया है, पूरी तरह से हम घर में बंद हो गए हैं। कल तक हम पिंजरों में बंद करते थे, पक्षियों को बांध के रखते थे, जानवरों को, आज हम घर में बंद गए हैं, बंद हो गए हैं। तो प्रकृति के प्रति हमारा जिम्मेवारी बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए। इस जिम्मेवारी से हम मुकरे नहीं, और हर व्यक्ति का ये रिस्पॉन्स है, उत्तरदायित्व है कि हम प्रकृति के साथ दें। और अब तो साइंटिस्टों ने भी रिसर्च करके प्रूव किया है कि जितना हमारे अंदर चेतना है उतना प्रकृति के अंदर भी चेतना है। जगदीश चंद्र बसु जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा प्रकृति भी सोती है, पेड़ पौधे सोते हैं, रात में बिल्कुल पेड़ पौधों को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो प्रत्येक जीव इस प्रकृति में है, ब्रह्मांड में है, सब में जितना चेतना है, जितना हम में है, उतना ही परमात्मा उसमें भी है। तो किसी को हर्ट ना करे, पेंस ना करे, इस पर हम सब अब चर्चा करेंगे। ये नहीं कि एक एक बार हमें बात करनी है, जिनको मन में आए, विचार आए, जितना अच्छा विचार हम दे सकते हैं उतना अच्छा विचार निकल के आनी चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि हम प्रकृति के प्रति कितना उदार हैं। वो कहते हैं उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका दिल उदार हो उसका पूरा वसुधा, पूरा संसार उसका परिवार होता है। और यही प्रकृति, यही ऑक्सीजन वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, या कह ले पूरा संसार एक ही ऑक्सीजन ले रहा है, जो हम ले रहे हैं, जो आप ले रहे हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, कलर हो, रिलीजन हो, सब एक ही ऑक्सीजन हवा पी रहे हैं, एक ही पानी है स्टूओ ले रहे हैं, कोई अलग नहीं है, बस विचारों में अंतर है। तो हम सब मिलके एक प्रकृति के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए हम चिंतन करें और अपना चिंतन करके विचार व्यक्त करें। अच्छा, एक प्रश्न है, क्या प्रकृति में परमात्मा है या परमात्मा में प्रकृति है? और स्थिर रहिए, हिलडुल, हाँ एक जगह स्थिर होकर बैठिए, कम से कम 1 घंटा बैठने का अभ्यास होना चाहिए हमारा, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल शांत रहता है, तभी प्रकृति शांत है। अगर धरती माता थोड़ी सी भी वाइब्रेट हो जाए, कांपने लगे, तो पूरा दुनिया क्या हो जाता, अर्थक्वेक आ जाती है। तो बिल्कुल धरती माता कितनी संयम के साथ, नियम के साथ बिल्कुल अपनी गति में चल रही है, ना गति बढ़ रही है ना गति कम हो रही है। तो कितनी अच्छी संयम का परिचय, संयम का ज्ञान हमें पृथ्वी से मिल रही है, पृथ्वी माता से मिल रही है। तो इससे भी हमें, तो इसलिए ध्यान में हमें कम से कम, हम कहते हैं आधा घंटा तो संयम से हम बैठें। संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं। यदि संयम आ गया हमारे अंदर तो नियम बिल्कुल अपने आप आ जाता है, और दोनों के मिलने से हमारा जीवन पूर्णता की ओर जाता है, टोटलिटी की ओर, यानी ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। तो निमिता बहन बोलें, बहुत अच्छा बोलती हैं ये। सही गुरुजी, नमस्कार। एक बात आपने जो बहुत अच्छी बढ़िया बताई, हमारा जो शरीर है अस्तित्व से ही बना हुआ है। इसमें एक अपने को जो जल, वायु, अग्नि, सब 5 पंच तत्वों से बना हुआ है। उसको हमने प्रकृति के साथ अगर जीना सीख लिया, प्रकृति के साथ अगर
एकदम अपने नेचर के साथ उसको प्रेम से जीना सीख लिया, तो हमारे अंदर ही एक चैतन्य रूपी प्रवाह से हम आत्मा के साथ जी रहे हैं। और जैसे प्रकृति ने इतना सब कुछ हमको दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, झोली भर भर के दिया है, अगर हमको इतना थोड़ा सी अपने नियम और यम से ये पालन करे, तो अपना एक जो अस्तित्व पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसको तो हम अच्छी तरह से एक अच्छा जो एक कोई भी बीमारी आ गई तो अपने खुद अंदर ही एक इम्यूनिटी सिस्टम है ही। अगर कुछ दवाएं नहीं ले और प्रकृति को शांत प्रकृति के साथ अपने यम नियम का पालन करे, तो एक अंदर आत्मा अपनी चैतन्य रूपी बैठी है, उसको हम एक शांत नियम से पालन करें और प्रकृति के साथ जीना सीखे, तो मेरे ख्याल से कोई भी बीमारी अपने को हावी नहीं हो सकती, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो। और दूसरा, एक प्रकृति के साथ इतना सब कुछ, जैसे पशु पंखी जल अग्नि वायु, ये भी एक सब जीव है, पर हमने पृथ्वी को और अस्तित्व को इतना डिस्टर्ब किया है, तो उसको एक जैसे आपने बोला है कि सूर्य हमें इतना विटामिन डी देते हैं और सब ऑक्सीजन देते इतना हैं। भी जो अपने है पत्ते है जड़ है पान में इतनी औषधि है, इतना हमारे मसाले भी में इतनी औषधि मिलती है, अब सब इसका ही पालन करें और जंक फूड से थोड़ा दूर रहे। और जैसे प्रकृति ने हमको सिखाया कि लॉकडाउन में अभी क्या है, सब प्रकृति के साथ रह के और शांत से मन से रह रहे हैं, और जो घर का ही खा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा बहुत बहुत बढ़िया है कि बाहर की जंक फूड बंद हो गई है, क्योंकि होटल्स बंद हैं और होटल बंद होने से बहुत फर्क पड़ता है। ये मन की चंचलता है वो कम हो गई है, क्योंकि घर में जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें एक भाव होता है, और बिना भाव से भोजन और भजन दो पर्दे की अधिकारी ऐसा कहा गया है, वो पूरा खुला होके हम खा रहे हैं। एक सदगुरु शांतानंद जी महाराज कहते थे कि भोजन भजन दोनों पर्दे की अधिकारी। तो भोजन को हम नैवेद्य कहते हैं, तो भोजन में यदि सिमरन करते हुए परमात्मा का चिंतन करते हुए यदि भोजन बनाएं, तो भोजन नहीं, वो महाप्रसाद का रूप ले लेता है। और वो प्रसाद का हमारे जीवन में, प्रसाद का हमारे मन पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। तो जैसा अन्न होगा, अब बाहर खाते खाते पता नहीं किस तरह से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो प्रभाव अब कहीं ना कहीं कम हुआ है। हम टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, लोग अध्यात्म की ओर, अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी ओर आ रहे हैं। हम बाहर चले गए थे और बाहर इतने चले गए थे कि अपनी ओर आने का रास्ता भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी स्वामी जी अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी वसुधम कुटुंबकम ये है नहीं, अभी सार्थक हो रहा है। बिल्कुल फैमिली एक होके अपने घर में सब खाना खा रहे हैं, एक भाव से माताएं बना रही है, बहनें बना रही है, खुद अपने घर को संवार रही है, बच्चों के साथ बूढ़ों के साथ एक अपना अटैचमेंट हुआ है। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है, बिल्कुल एक साथ संस्कार भोजन कर रहे डेवलप हैं। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ तो में दुख भी है कि बहुत सारा आज इंडस्ट्री बंद हो गई है, जिसके कारण भी आगे आर्थिक, किंतु प्रकृति है, परमात्मा है, मैनेज करेगा। जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, प्रतिपल जीवन दे रहा है, वो हमारे भविष्य का भी ध्यान करेगा। और बिल्कुल हम मेरा कहना है गुरुजी, मेरा कहना है कि प्रकृति लंबे टाइम तक कभी रुक नहीं सकती, कभी नहीं रुक सकती। वो अपने को इतना दे रही है और थोड़े टाइम बाद ही इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। वो जितना वो तो थोड़ा बहुत क्या है कि अपने को दिया है ऐसा कष्ट, और बहुत अच्छा होगा, आगे बहुत अच्छा होगा। पूजा बहन बताएं, आगे बताएं आप। प्रकृति में परमात्मा है या परमात्मा में प्रकृति है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? एक ही है, प्रकृति और परमात्मा एक ही है। वो परमात्मा विराट अस्तित्व बन के छाया हुआ है जी। तो अगर हमें परमात्मा से प्रेम है तो हर फूल में
हर पत्ती में, हर पर्वत में, सूरज में, चंद्रमा में उसी के दर्शन होंगे। हर प्राणी में हमें वो दिखेगा ही। अगर नहीं दिखता तो हमारी दृष्टि में दोष है। तो बिल्कुल। परमात्मा तो चारों तरफ पूरे अस्तित्व में, पूरे विराट में है। तो वहीं से हमारा फर्ज बनता है कि जो कचरे के लिए मोदी जी ने नियम बनाए हैं कि 3 कचरे अलग अलग डब्बे में डालो, तो अगर हम उतना भी करें कि कचरा 3 अलग अलग डब्बों में डालें, गीला, सूखा और जो भी कचरा है, तो अगर उतना भी नियमों का पालन करें, पानी कम वेस्ट करें, जो हमारा छोटा छोटा रोल है। जैसे जब लंका जाना था राम जी को, तो दशरथ, उन्होंने जो सेतु बनाया था राम जी ने जी लंका जाने के लिए, जी तो जब हर एक गिलहरी ने भी एक पत्थर डाला था राम लिख के, जी सबने अपना अपना रोल किया था उसमें। तो अभी जो राम सेतु बन रहा है, अभी जो प्रकृति की तरफ से जो काम हो रहा है, उसमें हम सबको अपना रोल ढूंढना है कि हमारा क्या रोल। बिल्कुल हम सही। सबको वो अभी ये राम सेतु ही बन रहा है वापस। तो हमें देखना है कि हम लोग भी अपने अपने घर में शांत बैठ के अपनी ऊर्जा को शांत रखेंगे तो पूरे घर वाले शांत रहेंगे। घर वाले शांत रहेंगे तो वो जिन 4 लोगों से बात करते हैं वो शांत रहेंगे। हम अपने शरीर के हर अंग से सिर्फ और सिर्फ कचरा निकालते हैं, जी कहीं से कुछ नहीं दे सकते। केवल और केवल हमारे मन को नियंत्रण में रख के, शांति रखे, हम केवल शांति की आहुति इस यज्ञ में दे सकते हैं। तो बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जो भी हमारे भौतिक शरीर से जो भी हो सकता है, स्थूल शरीर से एक्शन में शांति हो, प्रकृति का पोषण हो, शोषण ना हो, और मन से, विचारों से हम प्रकृति में शांति की आहुति डालें। जितनी हम शांति डालेंगे उतनी ज्यादा पूरे विश्व में शांति फैलेगी, उतना ये यज्ञ सफल होगा। आदरणीय मदान साहब। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। प्रकृति और परमात्मा, जो मैं समझता हूँ, कोई भजन था, उसकी 1 लाइन 2 लाइन सुनाता हूँ आपको जी। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा, उसको पहचान। परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, जो हम सब हैं, एक एक इंसान, एक एक प्राणी, एक एक पेड़ पौधा, जो कुछ भी चल अचल बनाया है इस प्रकृति ने, उसी में राम है, उसी में राम ढूंढिए। बिल्कुल। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपनी हिस्ट्री को रिकनेक्ट करने का टाइम मिला, बहुत सारे चीजें मिली जो हमें इस लॉकडाउन ने या कोरोना ने दिया। वो सारे सीरियल सारे हैं पुराने पुराने, अगर आप उसको एक बार कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा सा गहन जाने में, तो उसने बहुत सुंदर सुंदर बातें उस टाइम रचना करी, जिस टाइम ना तो कोई हवाई जहाज था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई टेलीफोन, ना कोई कम्युनिकेशन के साधन थे जी। पुष्पक यान का अगर चर्चा हुई है तो ये कल्पना मात्र नहीं होगी, कुछ ना कुछ सत्य जरूर होगा। बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कम्युनिकेशन पहुंचती थी भरत जी के पास, राम जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, भरत जी के पास एकदम कम्युनिकेशन पहुंची। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 2000, 4000, 5 साल, 5000 उससे भी पहले यहाँ पर उसकी कल्पना हुई थी। अब वो, मैं अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं आप पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा जी। अब इतना सुंदर, इसको भारत को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, कहते थे, यूं ही तो नहीं बोलते थे। जितने भी पश्चिमी जो लोग हैं, अरब साइड से आए हैं या उधर से यूरोप से आए, उन्होंने कितनी बार आक्रमण किया। शायद सोमनाथ मंदिर को 21 बार, या मुझे ध्यान नहीं कितनी बार आक्रमण किया, वहां से वो लेके गए 16 बार आक्रमण किया जी। तो सोने की चिड़िया थी ना जी। इतना सुंदर, इतना प्राचीन सिस्टम में ही बहते गए, समय के साथ बदलाव नहीं किया हुआ है। मैं ये समझ रहा हूं कि आज भी हम वो जो हमारा राज सिस्टम है, उस झूठे फल खाए शबरी के, तो ये भी संदेश था
कि हमें वो जो धारणाएं बनी है उस धारणा में नहीं रहना। तो प्रकृति को हमें, प्रकृति परमात्मा एक ही है, लेकिन ये कैसे होगा परिवर्तन हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ, इस शहर में रह रहा हूँ, इस देश में रह रहा हूँ, कि परिवर्तन तो हो, लेकिन उस परिवर्तन का भागीदार शायद मेरे से हो, हम लोग ये नहीं सोचते हैं। तो है जो शेर है, मैं वैसे वहीं से चुरा के बता रहा हूँ आपको। पहला तो ये है कि हमें सपने अवश्य देखने होंगे। ये हमारे जो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उन्होंने बोला मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जी। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह वाह वाह। तो सपने तो हमें देखने होंगे, सपने तो हमें देखने होंगे, सपने हमें देखना चाहिए। एक सुंदर सपना कोरोना ने दिखाया कि आप प्रकृति को किस तरह से बैलेंस करें। लेकिन हम लोग बहुत सारे, हम लोग सब लोग, हमारे एक कल्चर में ऐसा बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ कि हम लोग शायद इंतजार करते हैं कि वो परिवर्तन हो तो जरूर। हम लोग सब बहुत बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंसिया हैं, हम लोग सोचते हैं परिवर्तन हो, लेकिन ये नहीं सोचते वो परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा। तो उसके लिए एक लाइन थी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। वाह 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 वाह। सिर्फ अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया हमें खुद चलाना होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर करना है। लेकिन परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? और परिवर्तन के लिए बहुत सारे लंबा चौड़ा कोई चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें अपने से बदलाव करना है। छोटा सा बदलाव अगर हम अपने से करेंगे, और वो बदलाव हमें बहुत ज्यादा साइंस की किताबें नहीं चाहिए, वो हमारे जीवन में है। हमारे जीवन की एक पल जो है इस जीवन का, उसी में वो बदलाव है कि कैसे हम इस जलवायु को स्वच्छ कर सकते हैं, कैसे हम एक इंसान दूसरे किसी प्राणी को आप अपनी तरफ से सुख पहुंचा सकते हैं उनको। अगर आप सुख नहीं भी पहुंचा सकते तो कम से कम इतना जरूर करें कि आपकी वाणी से, आपके आचरण से, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके द्वारा किसी और प्राणी को, कोई इंसान एक भगवान की, सब जो भी प्राणी है, तो उस प्राणी को हमसे अगर सुख नहीं पहुंचे तो हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से, हमारे आचरण से कम दुख नहीं पहुंचे। और अगर हम प्रकृति में 130 करोड़ लोग हैं, हम 130 करोड़ में एक इतना सा बदलाव हम उस प्रकृति के लिए करेंगे तो धरती, अभी तो दिखा दिया ना कि आपको फोर्सफुली 60 या 65 दिन में किस तरह से गंगा स्वच्छ हो गई, किस तरह से ओजोन लेयर रिस्टोर हो रही है। छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो आज की तारीख में पोस्ट है। लेकिन अब ये है कि ये लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन को जीवन भर चलाते हैं तो ये जीवन नहीं रहेगा। आपकी बिजनेस, आपकी, क्योंकि मैं बैंक से हूँ, आपकी इकोनॉमी अगर नहीं चलेगी तो आपका जीवन नहीं चलेगा। आप आज नहीं सोच सकते हैं कि आप कंप्यूटर को छोड़ के, अपनी सारी सुविधाओं को छोड़ के आप वन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस जीवन में आप रह रहे हैं उस जीवन में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही आपके बिजनेसेस खुलेंगे, आप उसके बाद, आज तो बदलाव अपने आप हो रहा है, आपकी सांसें भी स्वच्छ हो रही हैं, लेकिन जब आप वापस उसी एनवायरनमेंट में जाओगे जिस एनवायरनमेंट में आप लॉकडाउन से पहले थे, उसमें आप कैसा परिवर्तन करते हैं, कैसा बदलाव आप कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कि उन्होंने बोला ना कि प्रभु आपसे हमेशा के लिए रूठे नहीं रह सकते हैं, तो प्रभु को आप किस तरह से रिझाओगे, किस तरह से मनाओगे, उसके लिए आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने में परिवर्तन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आपने
प्रकृति के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, बिल्कुल उस जिम्मेवारी के प्रति हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और प्रकृति के कण कण में कहीं ना कहीं से ये प्रकृति हमें, जैसे टीवी कैमरा लगी हुई है, वैसे परमात्मा हमें हर जगह से हमें देख रहा है। ऐसा ना समझे कि हम छुपे हुए हैं, कुछ करके बच जाए। तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो खुद परमात्मा ही है, इसलिए सबसे छुप जाएं। वो गाना है ना, वो भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कह रहा है। जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो अपनी मन से, और मन से भी जो स्वामी है मन का, वो आत्मा है। तो आत्मा से तो मन चल रहा, पूरा जीवन चल रहा, और आत्मा परमात्मा का पूरा पूरा चैतन्य स्वरूप है। तो उस आत्मा से यानी परमात्मा से हम भाग नहीं सकते या कुछ छुपा नहीं सकते हैं। आदरणीय आदित्य सिंह तिवारी जी से आप बताएं, जो परमात्मा इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को चला रहा है, क्या वो परमात्मा हमें नहीं चला रहा है, या उस परमात्मा का जो दृष्टि है वो जो सृष्टि को चला रहा है? तो उस सृष्टि के प्रति जो परमात्मा की दृष्टि है, आप उस पर कुछ अपने विचार दें। हमारी भी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही हमारी दृष्टि में भी है। हाँ, सही कहा। मैं अपने दोस्तों को कहता रहता हूँ, जो भगवत गीता में लिखा है, जैसे हम आए थे खाली हाथ जाए। अच्छा जी। तो कल किसी और का था, आज हमारा है, कल किसी और का होगा। ये सब टेम्पररी है। जितने भी दिन है, हम अच्छे हंसते, जैसे आप प्रकृति के ऊपर बोला जी, तो हम अच्छे से केयर करें। ये हमें जो जन्म मिला है, मानव का जन्म, ये बहुत पुण्य का जन्म है। बिल्कुल। अच्छी तरह से मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। राजा रंक फकीर। कुछ ऐसा करे बहुत थोड़ा नहीं, या थोड़ा बहुत तो अच्छा हो जाए। बहुत सारी चीजें जैसे प्रकृति के रिलेटेड में बोल रहा हूँ, कचरा आपको पता है था। बिल्कुल बिल्कुल जो है हम सुखा गिला वो हो गया। और जैसे कहीं हम बाहर अगर जा रहे हैं, बिल्कुल जो भी हमने लिया यही से लिया, प्रकृति से लिया। प्रोवाइड करे, प्रकृति को खर्च करना है, बस यही एक हमारा जिम्मेदारी समझ सकते हैं। जितना हो सके उतना चीज करे। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जो बोला है, वो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको बस फॉलो करे। और उससे जो फील से जो हमें मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन लेवल अभी जो बढ़ चुका है, मार्केट में पोल्यूशन कम हो रहा है, जबकि रोड से जगह जहाँ पे गाड़ियाँ सब घूमते हैं आज जी। पहले बहुत हर इंसान के पास कार्य रहता ही है, तो वो जो पोल्यूशन का लेवल जो बढ़ रहा था बहुत कम हो चुका है। ये बहुत सारी चीजें, तो जितना हो सके उतना उसको फॉलो करना। बिल्कुल, बहुत सुंदर इन्होंने कही, क्योंकि भगवत गीता में है, भगवान ने कही है। भगवान यानी भ यानी भूमि, भूगोल, ग यानी गगन, व यानी वायु, न यानी नीर, यानी इन सब को मिला दे तो भगवान का यानी चेतना का जन्म हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि जो भी लिया यहीं से लिया और यहीं छोड़ के जाना है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी बनाया वो प्रॉपर्टी प्रकृति से बनाया और प्रकृति को ही छोड़ के जानी है। तो वही इसके लिए हम बहुत क्यों भाग दौड़ एकदम से मशीन बन जाते हैं। मैन इज नॉट अ मशीन, मैन इज अ कॉन्शियस, एक डिवाइन ऊर्जा है जो परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा है, जो इस प्रकृति को भी मैनेज करने के लिए है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति को मैनेज करता, जनरेट करता और सुंदर तरीके से ऑपरेट भी करता है। बहुत सुंदर सी आप देख ले कि
समंदर से, नदियों से पानी एब्जॉर्प्शन हो करके, शोषित हो करके बादल बनती है, और बादल बनने के बाद उसका बारिश के महीना में, बरसात में कंडेंसेशन होता है, और जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी मीठा बारिश का जल पहुँच जाता है। तो परमात्मा का कितना सुंदर प्रकृति के माध्यम से मैनेजमेंट है। तो परमात्मा का विशाल जो विराट रूप है वो प्रकृति है। इसलिए प्रकृति का रोदन करना, प्रकृति को हरास करना, प्रकृति को हर्ट करना, मानो परमात्मा को दुख देना है। यदि प्रकृति दुखी हो जाए तो समझ ले कि परमात्मा आक्रोशित हो गया, दुखी हो जाता है। यानी प्रकृति के कण कण में परमात्मा का ही वास है। इस ब्रह्मांड के अणु अणु में, परमाणु रूप में भगवान विष्णु ही चैतन्य है, वर्तमान है। जैसे मदान साहब ने कही कि उन्हीं का मत्स्य अवतार है जो जल के रूप में उन्होंने, तो हर तरह से प्रकृति का जो ये विशालता है वो परमात्मा का ही दर्शन हम प्रकृति में करें तो हमें प्रकृति से भी हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगा और ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए हम सेकंड सेशन में अब जाएं। ध्यान का सेशन है, मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस। पूरे दुनिया को शांति का अर्थ ये नहीं होता है कि शोरगुल या नॉइज हो कहीं पे या साउंड पॉल्यूशन हो। शांति का अर्थ होता है कि अपने स्वयं के अंतरंग में स्वयं का दर्शन करें, जहाँ मन शांत हो, चित्त पवित्र हो जाए, तब जाके हम परमात्मा को स्वयं के ही अपने स्वरूप में दर्शन कर ले। उसे कहते हैं शांति, उसे कहते हैं पीस। पीस यानी जहाँ परमात्मा का हमें दर्शन हो जाए। जैसे डिस्टर्ब वाटर में, वेव्स वाटर जहाँ होती है उसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इमेज नहीं बन पाती। जैसे जैसे स्टिल वाटर, शांत जल होता है, उस शांति में हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो शांति की ओर हमें जाना है जहाँ मन शांत हो, शरीर पवित्र हो जाए और उस पवित्रता में परमात्मा का दर्शन हो, उस शांति में सच्चिदानंद का दर्शन हो। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान एक बहुत बड़ी माध्यम है। हम जितना शांत होंगे उस वाइब्रेशन से हमारे आसपास के 5-10 किलोमीटर तक वो वाइब्रेशन जाती है ध्यान का। ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव किए हैं। महर्षि महेश योगी जी के उस समय में कुछ उसका रिसर्च भी हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति यदि ध्यान करता है तो उसका बहुत यानी 5 to 10 किलोमीटर के एरिया में उसका वाइब्रेशन जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में विराट परमात्मा ही वर्तमान है। और उस परमात्मा को स्वयं में वो जैसे सूर्य के तेज को इकट्ठा करके वो फिर तेज बन के ही छोड़े। तो हर व्यक्ति कहते हैं ना, हर व्यक्ति में परमात्मा है तो सूर्य में तेज है, तो हर व्यक्ति में सूर्य है। यदि हम उस तेज को अपने आप में, अपनी चेतना में इकट्ठा नहीं करें, अपनी चेतना में, कॉन्शसनेस में लाएं, तो हमारे अंदर भी परमात्मा की ही चेतना आ जाती है, तेज आ जाती है और हमारे एक दूर तक ऑरा क्रिएट होता है। उस ऑरा से बहुत ज़्यादा समाज को लाभ होता है। यानी जो व्यक्ति कहते हैं छोटी सी बीज साधना करके धैर्य के साथ एक बड़ी वृक्ष बन के बटवृक्ष बन जाती है, फिर उस बटवृक्ष के नीचे न जाने कितने लोग शांति और छाया में लाभ करते, विश्राम करते हैं। तो एक व्यक्ति से अनंत लोगों को बेनिफिट हो सकती है। तो ध्यान यानी मेडिटेशन के माध्यम से हम उस महान परमात्मा जो सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, जो सूर्य के रूप में सदा जल के भी हमें ऑक्सीजन देता है, जो पृथ्वी के रूप में अपने आप को कितना काट कूट धरती बन रहा है, कितना कुछ सहन करके धैर्य धारण करके हमें धरती पर पालन करता है। तो उस परमात्मा को अपने स्वयं में ध्यान करने के लिए हम लोग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस। तो आए अपनी स्पाइन को सीधा करें, मेरुदंड को कुछ समय के लिए अपनी मेरुदंड स्पाइनल कोड को, स्पाइन को सीधा करें, बहुत टाइट नहीं करनी है। आराम से स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आसन में हमें आनंद मिले
कंफर्टेबल हो वो आसन में हम आसीन हो जाएं, बैठ जाएं। आसन यानी जो हमें विश्राम दे सके। मेडिटेशन गिव्स अस a depth relaxation and it's a therapy of mind and the senses। धीरे धीरे हमारा मन से, इंद्रियों से ध्यान, ऊर्जा अपने स्वयं के ओरिजिन जो केंद्र है धीरे धीरे वहाँ सिमटने लगती है, यानी स्व स्थिति में जाने लगती है। हमारी सभी इंद्रियों की माता और पिता है, पेरेंट्स है हमारा आत्मा। आत्मा से ही मन, बुद्धि, चित्त और सभी इंद्रियां आत्मा के ऊर्जा से ही कार्यरत है, कार्य करती है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप, इस भाव से शरीर रूपी ब्रह्मांड में स्थिर और स्थित हो जाएं। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि कहीं हमें ध्यान लगाना है, बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं लगाना है। उल्टा ध्यान को कहीं लगी है तो वहाँ से बिल्कुल हमें डिस्कनेक्ट करके मन और बुद्धि से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है। मनातीत और बियॉन्ड माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। Meditation is a journey from meditation is a beautiful journey from sense to self, and self is an image of superpower। ध्यान इंद्रिय से आत्मा की सुंदर आध्यात्मिक यात्रा है। ध्यान के अहर्निश अभ्यास से हम धीरे धीरे मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा हैं, इसका हमें स्वाद और आनंद मिलने लगता है। हम आत्मा हैं, इसका अनुभूति जैसे जैसे हमें होता है वैसे वैसे हम विराट परमात्मा का भी चेतना का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हजारों वर्ष से परी हुई कोई अंधेरा हो, एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी तेज ऊर्जा उस अंधेरे को एक छोटी सी रोशनी दूर कर देगी, क्षण भर में उस अंधेरे को समाप्त कर देती है, उसकी अस्तित्व को। उसी तरह से हमारे जीवन में कर्मों का प्रारब्ध हो और प्रीवियस लाइफ का प्रारब्ध कर्म हो, ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तेज का, प्रकाश का, उस प्रकाश से
प्रारब्ध भी कट जाता है हमारा और जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आता है। खेचरी मुद्रा लगाएं, अपनी टंग को, जिह्वा को तालू में ऊपर लगा लें और सांभवी मुद्रा यानी अपनी दृष्टि को बंद करके आईब्रोज को ऊपर करें, अप्स। अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य दृष्टि हम लगाएं। अब हमारी श्वास की गति उदान वायु पर आ रही है। अपान वायु यानी मूलाधार चक्र से समान वायु यानी मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र समान वायु से प्राण वायु, अनाहत चक्र और अनाहत चक्र से उदान वायु, विशुद्ध चक्र होते हुए आज्ञा चक्र और आसमान यानी स्पेस, आकाश तत्व पे उदान वायु यानी हम पहुंच चुके हैं। इस आकाश तत्व को ब्रेक करते ही, टूटते ही, इसका भेदन करते ही हम आत्म तत्व पे पहुंच जाते हैं, जो हमारे शरीर में क्राउन चक्रा, जिसे हम सहस्त्रार चक्रा, और सहस्त्रार चक्रा को जैसे ऊपर जाते हैं, ब्रह्म चक्र यानी आत्म स्वरूप में हम स्थिर और स्थित हो जाते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को भ्रूमध्य दृष्टि की ओर ऊपर करें, अप्स योर आईब्रोज एंड रियलाइज दी, एक प्रकाश का दर्शन भी हमें होगा और वो प्रकाश हमारा स्वरूप और परमात्मा दोनों का रूप है। वो परमात्मा प्रकाश रूप में है, जिसके क्षण भर भी वर्तमान होने से, प्रेजेंस होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। जो पूर्ण है, जो प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, जो ऊर्जा स्वरूप है, जो चैतन्य है, उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश में से प्रकाशित होकर to keep a passive attitude and हमारा अवस्था आनंद की है। जैसे जैसे हमें आनंद यानी ब्लिस एंड पीस का एक्सपीरियंस हो, वैसे वैसे हम आनंद की गहराई में डूबते चले जाते हैं, जहाँ न मन होता न बुद्धि होता, केवल आनंद रूपी आत्मा परमात्मा में लीन हुए रहती है। उस परम आनंद का अनुभूति करें हम।
जहाँ न रोग है, न राग है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, न घमंड है, न द्वेत है। देयर इज नो कास्ट, कलर, dualism and only monism and monism। जहाँ एक है जहाँ एक है आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप अपने स्वरूप में स्थिर और स्थित होने की कोशिश करें। कोई एफर्ट नहीं, क्योंकि मन नहीं है यहाँ, बुद्धि नहीं है यहाँ। देयर इज नो माइंड एंड सेंसेस इज हियर। To enjoy with our own blissful states of the इस परम आनंद को अपना आधार जीवन का बना लें। जितना आनंद भर सके उतना भरे हम। ये आनंद ही हमें दुख सुख से ऊपर लेके जाता है। देयर इज नो पेन्स एंड प्रॉब्लम। यहाँ कोई दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं। देयर इज नो सीन एंड सॉरो। न दुखम न सुखम, न पुण्यम न पापम। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम। उस अनंत परमात्मा से द इनफाइनाइट सुपर पावर टू वन विथ इन्फिनिटी, जो अनंत रूपों में है, उस परमात्मा से जैसे ही हम रियलाइज करते कनेक्टिविटीज, हमारा भी अनंत रूप हो जाता। पूरा ब्रह्मांड में हम अपना दर्शन करते और ब्रह्मांड में हमारा मानो जैसे कोई नदी सागर से मिलके सागर बन जाती है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से व्यक्ति विराट परमात्मा से मिलके विराट परमात्मा का अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। जहाँ न कोई दुख है, न दारिद्र्य है, न चिंता है, न शोक है, न राग है, न द्वेष है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है।
हमारा शरीर एक पूर्ण ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में हम ध्यान मग्न होके, हमारा सर आकाश है, पैर पृथ्वी है। टू इमेजिन कि अभी हम आकाश में चांद तारों के साथ हैं, पैर मानो हमारा पृथ्वी है, हमारा शरीर विशाल ब्रह्मांड बन चुका है। शरीर से हम ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं, हमारी चेतना विशाल ब्रह्मांड में फैल गई है। अहंकार से निरंकार अब हम बन चुके हैं। अहंकार यानी शरीर में हम आकार में होते हैं, इंद्रियों में। अब हम इंद्रियों से निरंकार जो ब्रह्मांड को हमने धारण कर लिया है, हमारा शरीर ब्रह्मांडमय हो चुका है, हमारी चेतना ब्रह्मांडमय बन चुकी है। अनुभव करें कि हम चांद तारों के साथ हैं, विशाल ब्रह्म से हमारा एकाकार हो रहा है। जो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है, पूर्ण है, परमात्मा है। उस परमात्मा से हम आत्मा एक हैं, इसकी अनुभूति हमें हो रही है और इस परम अनुभूति का आनंद ले रहे हैं हम। इस परम मंगलमय वेला में कोई शरीर की क्रिया यहां नहीं हो रही है। ना मैं श्वास में हूं, ना मैं शरीर में हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं श्वास हूं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूं। चांद सितारों में स्वयं का दर्शन हम कर रहे हैं। चांद की चांदनी मानो हमारी सुंदरता है, हमारी चांदनी। अनंत ब्रह्मांड में हम फैल चुके हैं। विशाल ब्रह्म के अस्तित्व से हमारा एकाकार हो गया। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन
हो वही ज्ञान। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करें उजारे। लाखों सूरज चांद सितारे हमारे अंग अंग को करे उजारे। ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है, अंग अंग है। मानो चांद सितारे सूरज सब हमारे इस ब्रह्मांड रूपी काया की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वही ज्ञान। अमर प्रभु आत्मा राम का जीवन होवे ज्ञान। ध्यान के माध्यम से हमारा जीवन ज्ञानमय हो, ज्ञान की ज्योति जले और यही ज्योति अनंत 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 को जगाने में सहायक सिद्ध हो। एक जागा हुआ व्यक्ति असंख्य व्यक्तियों को जगा सकता है। ध्यान ज्ञान की जननी है। ध्यान के माध्यम से जैसे जैसे जागेंगे ज्ञान रूपी पटल हमारी खुलती जाएगी। सीक्रेट ऑफ द ह्यूमन लाइफ का हमें पता लगते जाएगा। व्हाट इज द सीक्रेट एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जैसे रहस्य का भेदन होगा वैसे वैसे आनंद भी आना शुरू हो जाएगा हमारे जीवन में। हमारे जीवन की बगिया में अनंत सुंदर फूल खिल जाएंगे। मानो उस फूल की बाग में जो आए वो भी आनंद से आनंदित हो उठे। धीरे धीरे श्वास के माध्यम से हम अपने इंद्रिय रूपी शरीर में प्रवेश करें। धीरे धीरे श्वास की गति को आए लयबद्ध करें। बिल्कुल धीमी श्वास हो हमारी और मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई हो। नाभि से हमारी श्वसन क्रिया बिल्कुल शांत, जैसे बिल्कुल शांत स्वचालित हो। धीरे धीरे हम अपनी शरीर रूपी इंद्रिय रूपी शरीर में आए, मन में आए, तन में आए। अब हमारा मन बिल्कुल विचार शून्य, शांत और पवित्र मन में पवित्र शरीर का वास होता है। मन में शरीर होता है क्योंकि मन आकाश तत्व है और आकाश में पृथ्वी है, आकाश में वायु है, आकाश में सूर्य देव अग्नि है, आकाश में ही जल है और आकाश में ही पृथ्वी है। इसलिए हमारा शरीर मनाकाश यानी आकाश में यानी मन में है। हमारा शरीर चित्त में है। जैसी चित्त होगी वैसे ही हमारा मन का शरीर का अवस्था होता है। मन हमारा आनंदित है तो शरीर भी आनंदित होगा। संत तुकाराम महाराज ने कही है
करारे मन प्रसन्न सर्व सुखाचे सर्व आनंदाचे कारण। यदि मन प्रसन्न है तो सर्व सुख हमारे पास है, आनंद की मानो सागर में जीवन है। करारे मन प्रसन्न सर्व सुखाचे कारण। इसलिए मन प्रसन्न ध्यान के माध्यम से होती है, क्योंकि ज्योति जो आत्मा है परमात्मा से एकाकार हो जाता है और परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्रशांत परम शांति स्वरूप है, शांति रूपी सागर है परमात्मा। तो परमात्मा से एक क्षण भी अनुभूति हो तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। दोनों हाथ जोड़े और इसी ध्यान की अवस्था में पवित्र मन से, पवित्र हृदय से पूरे इन ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे वसुंधरा के सुख शांति आरोग्य के लिए प्रार्थना करें। आप सब शांत रहें, मैं प्रार्थना करता हूँ, सुने केवल। एक गहरी श्वास सब लोग लें और सब लोग ओंकार का चैंटिंग करें। अब ये प्रार्थना केवल सब लोग सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा। कोरोना वायरस का हो खात्मा, निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने आंखों के सामने अंधेरा करें, बिल्कुल अपनी वो बंद रखें साउंड सिस्टम। आंखों को टच नहीं करनी है, अंधेरा बना के रखनी है। धीरे धीरे दृष्टि खोलें, आंख खोलें। अपना जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा को देखें। हमारे जीवन रेखा बढ़ जाती है, आयु लंबी आयु हो जाती है, भाग्य बदल जाती है, हृदय रेखा बदल जाती है, सूर्य रेखा बदल जाती है, जीवन आनंद का सागर बन जाता है। और इसी से पूरा शरीर को हम डोंट टच, केवल ऊपर से हम शरीर के ऊपर से केवल हम इसे एनर्जी दे, रेकी करें। और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी गुरुजी। मैं स्वामी जी आपको एक विश्व को एक संदेश देना चाहती हूँ। अच्छा गुरुजी, दे दीजिए संदेश। मैं विश्व को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पूरे विश्व में, हमारे भारत में जो महामारी कोरोना चल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, पर हर आदमी, हर मानव, हर आत्मा की भी एक जिम्मेदारी है कि इसके लिए प्रार्थना करिए कि जो कोरोना चल रहा है, पूरे विश्व में जो महामारी चल रही है, तो संयम के साथ कोरोना को भगाने के लिए सहभागी बनिए। हर नागरिक इसके लिए, आम आदमी से लेके बड़े आदमी के लिए से लेके छोटे आदमी, सब जो जीव है, सब उसमें सहभागी बनोगे। और जैसे गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनोगे, मोदी जी ने बोला है अगर आत्मनिर्भर खुद बनोगे, अपना खुद संयम रखोगे, खुद ध्यान रखोगे, तो हर व्यक्ति अपना खुद ध्यान रखे और आत्मनिर्भर होगी, तो ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारा जो पहले का जनजीवन है
वो पहले जैसा चालू हो जाएगा। और कोरोना जी को भी हम प्रार्थना करके, आप जो भी कोरोना रूप में आए हैं, तो आप हमको बस अभी आप चले जाओ और हम सबको नया अच्छा जन जीवन दे। और प्रकृति को भी मैं प्रार्थना करती हूँ, हर आदमी को जो कोरोना से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हम सब उसके लिए प्रार्थना करें कि सब अच्छे हो जाए। प्रकृति को भी कहते हैं कि शांत हो जाए, और हर आदमी संयम के साथ आत्मनिर्भर होके अपना संयम न गुमाए और अच्छा जन जीवन चालू हो जाए। यही प्रकृति को प्रार्थना। बहुत सुंदर। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वामी जी, मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए, ये बोलिए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब क्रोध किसी पे न आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका धन्यवाद। भी गुरु जी बहुत धन्यवाद। पूजा अग्रवाल जी, पूजा बहन का आपके धन्यवाद। माध्यम से सबको ये मेडिटेशन का भी बहुत लाभ मिला। परमात्मा के माध्यम बहुत बहुत से धन्यवाद। निमिता बहन को धन्यवाद, पूजा बहन को धन्यवाद, आदित्य जी को धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 29 में 29 में 11 बजे सुबह हम लोग इसी लाइव पे मिले। सुबह 6 बजे योग के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि वो तो डेली का हमारा साधना है। तो सुबह 6 बजे इसी फेसबुक के माध्यम से वो रेगुलर साधना चलती है। और 11 बजे हमारे साथ भारतीय योग संस्थान के जनरल सेक्रेटरी महासचिव श्री देशराज जी और श्री विकास महांगड़े लॉयर हैं मुंबई से, मुंबई हाई कोर्ट में, वो हम लोग बातचीत चर्चा करेंगे कि वहाँ भी बहुत अच्छी टॉपिक है ये, योगा ऑफ एनलाइटनमेंट एंड योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योगा ऑफ नॉलेज एंड योगा ऑफ सेल्फ रियलाइज, ऐसे टॉपिक है। बहुत सुंदर टॉपिक है। नो दी नोअर्स, कैसे हम स्वयं के माध्यम से परमात्मा को जान सके, ये इन सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय योग संस्थान बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर भी है, जो योग के लिए लास्ट 54 ईयर से काम कर रही हैं। उस संस्थान के महासचिव श्री देशराज जी, वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कल 11 बजे हम सब उस चर्चा में भाग लेंगे। और सुबह योग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि योग हमारे अंदर और बाहर दोनों को जोड़ता है। आत्मा और शरीर को जोड़ के एक इम्यूनिटी को रिच बनाता है। सो योग हमारा लाइफ स्टाइल हो, योग बिल्कुल साधना हो, पूजा हो, सब छूट जाए, योग बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और योग करने के बाद मन इतना प्रसन्न हो कि ऐसा ना लगे, क्योंकि योग पूरा पूजा ही मान के उसे हम साधना करते हैं। हम लिखते भी हैं योग साधना है। योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज नहीं है, योग साधना है, योग पूजा है, योग बंधन है, योग प्रार्थना है परमात्मा की। तो आए कल सुबह योग करेंगे। और कल 11 बजे और शाम को इसी समय फिर कल 5:30 बजे डॉक्टर रमन गिरी महाराज, जो डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं वो, और अभी संत बन चुके हैं, वो भी जुड़ेंगे शाम को, और कई लोग जुड़ेंगे। तो कल 3 बार सुबह, दोपहर, शाम की प्रोग्राम है। कल हम लोग त्रिकाल संध्या करेंगे इस फेसबुक के माध्यम से। तो एक बार सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय गरवी गुजरात।